अस्सलाम वालेकुम। एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तिल या तिली की काश्त कैसे की जा सकती है और तिल की काश्त के लिए ज़मीन कैसी इंतखाब करनी चाहिए और कौन सा बीज जो है, कौन सी अक़साम जो है तिली की वो लगानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आ सके और कम से कम ख़र्चे में तैयार हो जाए। जी हाँ नाजरीन, मेरा नाम है हबीब और आप देख रहे हैं एग्री एक्सपर्ट मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि तिली की काश्त एक बेहतरीन ज़बरदस्त फसल है जिसमें किसान कम खर्चे में और कम पानी के साथ इसको तैयार कर सकता है और अच्छा मुनाफा जो है वो मार्केट में कमा सकता है। उससे पहले आपको बताऊं कि काश्तकार जो है हमारा वो रिवायती तरीका इस्तेमाल करता है और रिवायती तरीके से तिली की फसल को जब काश्त कर लेता है तो उसका एक ही गिला होता है कि मेरी तिली की जो है वो पैदावार अच्छी नहीं आई, जिससे उसके अखराजात भी पूरे नहीं होते क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसान को क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से उसकी तिली की अच्छी पैदावार आए और साथ साथ वो उसका ख़र्चा भी कम हो। नाजरीन, सबसे पहले जो है तिली पंजाब में और सूबा सिंध में जो है वो गंदम के बाद लगाई जाती है। एक तो हमारा किसान गंदम और कैनोला के राया के बाद जो है ना वो तिली की काश्त होती है। हमारा किसान जो है वो राय के बाद अगर तिली को लगाता है तो राय का बीज जो होता है ना वो बहुत बारीक होता है। तो जब राया पक कर तैयार हो जाता है तो उसका बीज अमूमी तौर पे कुछ ना कुछ जो है वो खेत में जो है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जब वो दोबारा नई फसल काश्त की जाती है तो इतना बीज जो है वो तिली का काश्त उगाव नहीं करता जितना वो राई का बीज जो है और दीगर जड़ी बूटियों का बीज जो है वो उग जाता है, जिसकी वजह से किसान को पैदावार ज़्यादा लेने में मुश्किलात दरपेश होती हैं। एक तो किसान से गुजारिश है कि राई की वाली ज़मीन में जो है वो तिली की काश्त मत करे। अगर करता है तो पहले उसको पानी लगाए, उस ज़मीन को हल चला के, ताकि जो है वो जो राई का बीज है और जड़ी बूटियों का बीज है वो उगाव हो जाए अच्छी तरह और उसके बाद फिर रोटावेटर मार के दोबारा से ज़मीन जो है वो रवनी करे और वत्तर आने पे उसमें दोबारा बीज डाला जाए। दूसरी बात, गंदम के बाद जो हमारे काश्तकार हजरात बीज जो है वो अपना तिली का लगाते हैं तो वो सबसे पहले ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जो मतलब थोड़ी रेतली ज़मीन हो और मैरा ज़मीन हो जिसमें पानी जो है वो जज़्ब करने की सलाहियत मौजूद हो, क्योंकि तिली की जो फसल है ये वाटर सेंसिटिव फसल है। इसको हम ज़्यादा पानी इसको नहीं दे सकते, ये ख़राब हो जाती है। ज़मीन के इंतखाब के बाद आपने बीज की वैरायटी का जो है वो इंतखाब करना है। इस वक्त तिली की जो अच्छी वैरायटी है वो TH06 जो है वो तिली की वैरायटी है। अगर आप तिल लगाना चाह रहे हैं तो उसमें TH05 है और दीगर वैरायटियाँ भी शामिल हैं। तो तिली के लिए TH06 वैरायटी है। ये सिंगल स्टेम वैरायटी होती है और एक ही इसकी जो है ना सीधी स्टेम निकलती है और उसी के ऊपर जो है वो तिल के जो है वो खोशे लगते हैं, इसमें फिर बाद में तिल लगता है। तो वो वैरायटी का आप इंतखाब करें और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने ज़मीन अच्छी तरह से रवनी करनी है या बारिश आने के बाद जब ज़मीन वत्तर आ जाए तो उसको अच्छी तरह से 2-3 हल लगा के, सुहागा लगा के ज़मीन की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है और उसके बाद उसमें बीज की काश्त कर देनी है। और बीज की काश्त में अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं और फसल को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप बज़रिया ड्रिल जो है वो तिली की काश्त करें और छट्टे से इज्तनाब करें, क्योंकि बज़रिया ड्रिल जब आप काश्त करते हैं तो उससे एक तो बीज का जो है वो उगाव बहुत ज़बरदस्त होता है और पौधे टू पौधे का डिस्टेंस भी अच्छा आता है और जो लाइन टू लाइन का डिस्टेंस है वो भी 1 से 1.5 फुट होता है। उससे ये होता है कि हवा की क्रॉसिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है और नालियाँ जो है वो बन जाती हैं और जब पानी अगर खुदा न खास्ता बारिश आ जाए तो पानी का निकास का भी बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। तो ड्रिल से की हुई जो तिली है उसकी पैदावार भी ज़्यादा आती है और उसकी जो उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी होती है क्योंकि उसमें से अच्छा हवा का गुज़र होता है। अगर आप छट्टे से करते हैं तो उसमें फिर ये होगा कि खुदरो जड़ी बूटियाँ जो उगाएंगी उनको फिर गोडी करना बड़ा मुश्किल होता है और उससे बीमारियां भी जो है ना वो ज़्यादा लग सकती हैं। और अगर बारिश आ जाए तो बारिश आने की सूरत में पानी के निकास का भी कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से तिली का जो पौधा है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर ड्रिल से आप काश्त करेंगे तो आपका बीज लगेगा 2 किलोग्राम पर एकड़। अगर आप छट्टा करेंगे तो आपके बीज की जो शरह है वो 2.5 किलोग्राम फ़ी एकड़ आपको दरकार होगी।
तो नाज़रीन ये करने के बाद आपने इसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो आपको मैं बता दूं। फर्टिलाइज़र प्लान में ये है कि 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP आपने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करनी है। अगर DAP आप नहीं डाल सकते तो 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी नाइट्रोफॉस आप मिला दें। तो उसके बाद जो है वो ज़मीन की रवनी करें और बीज काश्त कर दें। और उसके बाद पहले पानी पे जब आपका मतलब दूसरे पानी पे जब आपकी फूल निकलना शुरू हो जाएँ और तब आप इसकी दोबारा फिर फर्टिलाइज़र आप इसको दें। और जब खोशा मुकम्मल तैयार हो जाए तो फिर आप इस पे ज़िंक सल्फ़ेट जो है वो उसका स्प्रे करें। उससे ये होगा कि इसका जो खोशा होगा वो अच्छी तरह से बनेगा और बीच में उसकी फिलिंग भी सीड की बहुत ज़बरदस्त होगी। तो नाज़रीन ये सारे तरीके आप इस्तेमाल करें और जब आपका तिली पक कर तैयार हो जाए तो आप उसको ये नाज़रीन आपको बता दूं कि तिली जो है आपकी 80 से 85 दिन में जो है ना तैयार हो जाएगी। और उसके बाद तैयार होने के बाद जब आपके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएं और येलो हो जाएं तो आपने इसको खुश्क होने के बाद इसकी कटाई करा के इसके बंडल बना के नाज़रीन और इनको जो है बंडल बना के सूखने के लिए ठहरा देना है। और जब ये सूख जाएंगे तो आप थ्रेशर के ज़रिए से इसकी हार्वेस्टिंग करवा लेंगे। तो नाज़रीन इस तरह ये तरीके आप अपनाने से आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे। 1 एकड़ से जो कंपनी के लोग हैं जिनका जो सीड बेचते हैं वो तो 20-20 मन फ़ी एकड़ भी बताते हैं, लेकिन सब बकवास है। एक काश्तकार के लिए अचीव करना, एक आम रिवायती काश्तकार के लिए 20 मन फ़ी एकड़ अचीव करना बहुत मुश्किल है। एक आम रिवायती काश्तकार अगर अच्छे तरीके इस्तेमाल करता है और जो सिफारिशात बताई गई हैं उन पर अमल करता है तो 15 मन फ़ी एकड़ तक मैक्सिमम और मिनिमम 10 मन 9 मन 10 मन फ़ी एकड़ जो है वो इसे सीड जो है वो इसे प्रोडक्शन कर लेता है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो से मुताल्लिक़ आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाज़िर हों। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।